रमन और प्रोफेसर का आविष्कार। एक दिन रास्ते में प्रोफेसर झकझक, क्या समुद्र में गोताखोरी करने का इरादा है? रमन, शहर में वायु प्रदूषण बढ़ गया है। वह धुआं सांस द्वारा हमारे अंदर जाता है और इससे आयु घटती है। मेरे इस आविष्कार से हम धुएं से बचेंगे, शुद्ध ऑक्सीजन हमारे अंदर जाएगी और हमारी उम्र लंबी होगी। तभी ओहो प्रोफेसर झकझक, मेरी बीवी ने अंगीठी जलाई है। मैं तुम्हारे आविष्कार का प्रयोग करके देखता हूँ। प्रोफेसर से आविष्कार लेकर रमन उसे पहन अंदर चला जाता है। तभी रमन ने 8 महीने से मकान का किराया नहीं दिया। आज मैं पैसे वसूल करके ही जाऊंगा। घर के अंदर रमन कहाँ है? वह घर पर नहीं है। यह सुनकर मकान मालिक वापस लौट जाता है। रमन और प्रोफेसर, कहो रमन, मेरा आविष्कार कैसा है? बहुत फायदेमंद। रमन और सर्दियों की धूप। एक दिन रमन के घर पर, आहा कमली, सर्दियों की यह सुनहरी और मखमली धूप। आज मैं सारा दिन खिड़की में बैठकर धूप का आनंद लूंगा। मैं तुम्हें दोपहर का भोजन यहीं दे जाऊंगी। ऊपरी मंजिल पर। धूप में कपड़े जल्दी सूख जाएंगे। रमन, सत्यानाश, गीली साड़ी ने खिड़की की धूप रोक दी। हे जी, तुम मकान की छत पर चले जाओ, वहाँ ढेर सारी धूप होगी। कमली, तुम्हारा सुझाव ठीक है, मैं छत पर जाता हूँ। रमन छत की ओर चल देता है। वहाँ मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। छत पर, ओह, छत पर धुआं। रमन और दोस्त खलीफा। एक दिन रमन और कमली। तुम्हारा दोस्त खलीफा बड़ा निकम्मा है। मैंने उसे बाजार से हल्दी लाने को कहा था, मगर उसने मना कर दिया। कमली, खलीफा अच्छा आदमी है, उसे कोई दूसरा जरूरी काम होगा। उस कामचोर का आवश्यक काम क्या हो सकता है? बेईमान, सारा दिन आवारागर्दी करता रहता है। वह इंसान नहीं, हीरा है जिसके दिल में मैल नहीं। वह बदतमीज और लफंगा है। कमली, जबान को लगाम दो। खबरदार जो मेरे दोस्त को गाली दी। यह सुनकर कमली रोते रोते अपने कमरे की ओर चल देती है। तुमने एक गैर आदमी के लिए मुझे डांटा। रमन, सारा मूड खराब हो गया, बाहर जाकर क्रिकेट खेली जाए। है, बैट टूटा पड़ा है। कमली, मेरा बैट किसने तोड़ा? खलीफा इसे मांग कर ले गया था, उसी ने तोड़ा है। यह सुनते ही रमन घर से बाहर दौड़ लगा देता है। यह बात तुमने पहले क्यों नहीं बताई? मैं उस कमबख्त का सिर तोड़ दूंगा। रमन चुनाव में। एक दिन रमन के घर के सामने, वोट रमन, चुनाव चिन्ह गधा। दोस्त, तुम्हें ये क्या सूझी? क्यों, क्या मैं चुनाव नहीं लड़ सकता? मैं भारतीय नागरिक हूँ, 25 साल से ऊपर हूँ और पागल भी नहीं हूँ। ओए रमन, हमारा मतलब है तुम्हें वोट कौन देगा? मुझे वोट नहीं, नोट चाहिए मोगा सिंह। जो पार्टी मुझे पैसा देगी मैं उसके हक में बैठ जाऊंगा। कमाल है। यह सुनकर मोगा सिंह और खलीफा वहां से चल देते हैं। वोट रमन, चुनाव चिन्ह गधा। हमारी पार्टी का उम्मीदवार चाहता है कि तुम उसके वोट ना काटो और उसके हक में बैठ जाओ। मुट्ठी गर्म करो, सौदा हो जाएगा।
मुट्ठी ही नहीं, मैं तुम्हें सारे को गरम किए देता हूँ। इतना कहकर वह आदमी रमन पर टूट पड़ता है। आई, आओ, अरे भाई मत मारो, मत मारो, मत मारो। परिणाम स्वरूप हाय, रमन और सपना। एक दिन बॉस के केबिन में, बेको रमन को बुलाओ। रमन बाबू, बड़े साहब बुला रहे हैं। मोगा सिंह, मैं सेठ एंड सेठ कंपनी की फाइल पूरी नहीं कर सका। बुढ़े ने मुझे झाड़ पिलाने के लिए बुलाया होगा। बॉस के केबिन में, सर एस्टीमेट पूरा करने का टाइम नहीं मिला, आप जितना चाहे डांट सकते हैं। रमन, मैंने तुम्हें डांटने के लिए नहीं, तुम्हें सपना सुनाने के लिए बुलाया है। रात को सपने में मैंने तुम्हें देखा, तुम एक बड़े बंगले में आराम से सोफे पर बैठे थे। नौकर तुम्हारे लिए तरह तरह के खाने बना रहे थे। बाहर शेवरलेट कार खड़ी थी और अकाउंटेंट तुम्हें बता रहा था कि करोड़ों रुपया तुम्हारे बैंक खाते में जमा है। अच्छा बताओ, अगर यह सपना सच हो जाए तो तुम क्या करोगे? सर, सबसे पहले मैं ये घटिया नौकरी छोड़ूंगा। है? रमन और क्रिकेट के दीवाने। एक दिन रमन के घर पर, आज क्रिकेट का विश्व कप फाइनल है, टीवी पर उसे देखना चाहिए। लेकिन टीवी ऑन करने पर सत्यानाश, जब भी कोई अच्छा प्रोग्राम होता है टीवी खराब हो जाता है। रमन घर के बाहर दौड़ लगाता है, चलकर मोगा सिंह के घर टीवी देखता हूँ। मोगा सिंह, अच्छा हुआ मोगा सिंह तुम मिल गए। टीवी पर मैच देखने में तुम्हारे घर ही जा रहा था। और रमन, तुम्हारी परजाई पटिंडा से आ रही है, मैं उसे लेने स्टेशन जा रहा हूँ। ये लो चाबी और घर पर बैठकर आराम से टीवी देखो। रमन चाबी लेकर मोगा सिंह के घर की ओर बढ़ जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद मोगा सिंह। है, कमाल हो गया, ताला तो खुलता ही नहीं। रमन वहीं पड़े पत्थर की ओर बढ़ता है। क्रिकेट मैच तो मैं छोड़ नहीं सकता, ताला ही तोड़ देता हूँ। और रमन ताला तोड़ने लगता है। वहीं से गुजरता एक पुलिसमैन उसे धर लेता है। क्यों बे, घरों के ताले तोड़ता है? और रमन जेल में। ओवर की अगली गेंद बल्लेबाज की ओर। और शुक्र है सरकार ने जेल में टीवी लगा दिए हैं। रमन और आखिर पकड़े गए। एक दिन रमन के ऑफिस में, ओए रमन, 5 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं, तुमने सारी फाइलें समेट दी। मोगा सिंह, जब भी मैं छुट्टी करके घर जाने लगता हूँ, खूसट बॉस कोई काम ले आता है और मुझे 2-2.5 घंटे बैठना पड़ता है। इसलिए आज मैं पहले उठ गया हूँ ताकि बॉस मुझे न पकड़ सके। अच्छा, चलता हूँ। लिफ्ट के पास पहुंचकर, आउट ऑफ ऑर्डर, कमबख्त लिफ्ट को आज ही खराब होना था। रमन सीढ़ियों से नीचे उतरता है। शुक्र है मैं नीचे पहुंच गया। बस एक कदम और मैं गेट से बाहर। तभी, रमन रुकना। सर आप? मैं शाह कंपनी में गया था, वह प्रोजेक्ट का एस्टीमेट आज ही चाहते हैं, तुम इसे बना दो। रमन ऑफिस में, ओए रमन, 5 बज गए, मैं छुट्टी करके घर जा रहा हूँ, बाय। रमन, घोड़ा और शादी। एक दिन खलीफा के घर पर, यह सोफा वहां रखना चाहिए। खलीफा,
आज घर की बड़ी सजावट हो रही है। रमन, अब बनबानू ने वायदा किया है कि अगर उसे मेरा घर पसंद आ गया तो वह मुझसे शादी करने को राजी हो जाएगी, इसलिए मैं सजावट कर रहा हूँ। रमन, अब तुम जाकर बनबानू को मेरा घर दिखाने के लिए ले आओ। रमन घर से बाहर निकल जाता है। तुम्हारा सुंदर घर उसे जरूर पसंद आएगा खलीफा। बनबानू के घर पर। बनबानू, चलो, तुम्हें मेरे यार खलीफा का घर पसंद करना है। वह हर लिहाज से एक आदर्श घर है और मुझे यकीन है कि शादी के बाद वहां तुम दोनों सुखमय जीवन व्यतीत करोगे। इधर खलीफा के घर पर। चाचा कल्लन, अब बेटा, एक दिन के लिए मैं अलीगढ़ जा रहा हूँ। अपने तांगे के घोड़े को तुम्हारे पास छोड़े जा रहा हूँ। मगर चाचा, बरखुरदार, एक ही दिन की तो बात है। और फिर ये घर है या अस्तबल? तुमसे शादी बिल्कुल नहीं है। रमन और घर के दुखड़े। एक दिन ऑफिस में। रमन, क्यों नहीं तुम आज 2 घंटे का ओवरटाइम लगा लेते, 100 रुपए मिलेंगे। सर, सारे दिन के थकावट के बाद घर पहुंचने पर बीवी के हाथ के बने चाय के प्याले में जो आनंद है वह लाख रुपए पाने में भी नहीं है, इसलिए मैं तो चला। इतना कहकर रमन वहां से चल देता है। घर पहुंचकर, कमली देखो, उधर दफ्तर की छुट्टी, इधर मैं घर पर। गर्मा गर्म चाय पिलाओ। चाय नहीं बन सकती, सारा दूध फट गया। मेहरी काम छोड़कर चली गई है, हमारा टेलीफोन कट गया है, मकान मालिक घर खाली करने का नोटिस दे गया है, दोनों बच्चे क्लास टेस्ट में फेल हो गए हैं जी। क्या सोच रहे हो? दफ्तर में ओवर टाइम लगा लेता तो अच्छा होता कमली। है? रमन और नया साल मुबारक। एक दिन रमन के घर पर। टेलीफोन उठाते ही, नया साल मुबारक। 1 जनवरी को टेलीफोन डिपार्टमेंट यह टेप लगाकर शुभकामनाएं देता रहता है। यह सिलसिला सारा दिन चलता रहता है। नया साल मुबारक। कमली, इसे बार बार सुनने में कितना अच्छा लगता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। देखूं कौन आया है। दरवाजा खोलने पर, मिन्नी, तुम? नया साल मुबारक। मेरा तोता बोलता है अंकल। यह तो कुछ भी नहीं मिनी, हमारा टेलीफोन बिना डायल किए बोलता है। हमारे टीचर कहते हैं कि बेजान चीजें नहीं बोलती। शर्त रही, अगर हमारा फोन न बोले तो मैं तुम्हें 5 रुपए दूंगा, नहीं तो तुम तोता यहीं छोड़ जाना। ठीक है अंकल। फोन उठाने पर, अंकल, टेलीफोन चुप है। हाय। ये तो खराब हो गया है जी। और फिर यह रहा 5 का नोट। नए साल का पहला नुकसान। रमन का स्वेटर। एक दिन ऑफिस में। रमन, ये चिट्ठियां डिस्पैच कर दो और स्टेनो मिस टूटू को मेरे पास भेजो। रमन चिट्ठियां लेकर केबिन से बाहर आ जाता है। मिस टूटू, बॉस ने बुलाया है। बॉस के केबिन में। मैंने देखा रमन ने वैसा ही स्वेटर पहना है जैसा मैंने पहना है। मेरा कर्मचारी मेरी जैसी चीज पहने, यह मेरी तौहीन है। सर, आप वह स्वेटर खरीद लीजिए। इसमें कर्मचारी को बुरा नहीं लगेगा और आपको बेइज्जती महसूस नहीं होगी। यह सुनकर बॉस रमन के पास जाता है। रमन, मुझे ऐसा एक और स्वेटर चाहिए, क्यों नहीं तुम अपना मुझे बेच देते? ठीक है सर, 200 रुपए दीजिए, स्वेटर आपका हो गया। स्वेटर लेकर
बॉस खुशी खुशी वहां से चल देता है। अब मुझे बेइज्जती महसूस नहीं होगी। दूसरे दिन, पीकू, रमन को बुलाओ। रमन आता है उसी डिजाइन का एक और। सर, जिस हौजरी में यह स्वेटर बनते हैं वहां मेरा साला काम करता है। रमन और मुख्यमंत्री जी। एक रात रमन सपना देखता है। आज का क्या कार्यक्रम है? मुख्यमंत्री जी, आपने झुग्गी झोपड़ियों के दौरे पर जाना है। और वह दौरे पर निकल पड़ते हैं। झुग्गी झोपड़ियों में पहुंचकर बेचारे गरीब सर्दी में ठिठुर रहे हैं। 20,000 कंबल इनमें बांट दिए जाएं। दूसरे दिन, क्या खबर है? पार्टी के असंतुष्ट नेता ने प्रेस में आपके कंबल बांटने पर आपत्ति की है। मगर मैंने तो यह काम गरीबों की भलाई के लिए किया है। असंतुष्ट नेता का कहना है कि कंबलों की खरीद में आपने लाखों का घोटाला किया है। जनाब, कोर्ट से कारण बताओ नोटिस। एक याचिका में आरोप है कि चुनाव करीब है और कंबल बांटना मतदाताओं को घूस देने के बराबर है। दिल्ली से फोन। केंद्र नाराज है कि उसकी अनुमति के बिना कंबल क्यों बांटे गए। कमाल है। मैं अभी जाकर स्पष्टीकरण देता हूँ। आप नहीं जा सकते। विरोधी दल ने घेराव कर रखा है। वह कंबल कांड पर जांच कमीशन बैठाए जाने की मांग कर रहे हैं। तभी रमन की आंख खुल जाती है। कमली, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा है? रमन और नए जूते। एक दिन रास्ते में, रमन, तुम लंगड़ा कर क्यों चल रहे हो भाई? खलीफा, मेरा दाएं पैर का जूता बहुत काट रहा है। तो तुम उसे उतार क्यों नहीं देते? तुम ठीक कहते हो। इतना कहकर रमन अपना जूता उतार देता है और उसे हाथ में लेकर आगे चल देता है। थोड़ी दूर जाने पर, ओह रमन, क्या हुआ? गप्पू, जूता एक पांव में होने के कारण दोनों पैर समतल नहीं रहे और मैं संतुलन खो बैठा। रमन, दूसरे पांव से भी जूता उतार दो। ठीक है। रमन अपना दूसरा जूता भी उतार देता है और जूते हाथ में लेकर आगे चल देता है। रास्ते में, क्यों मंदिर से जूते चुरा कर भाग रहे हो? हवलदार साहब, यह मेरे हैं। हवालात, क्या कोई ऐसा देखा है जिसके पास जूते हो और वह नंगे पांव चले? हैं? रमन और बॉस का कुत्ता। एक दिन बॉस के घर पर, रमन, आओ देखो, मैंने एक कुत्ता खरीदा है। कितने का है सर? 5,000 रुपए का। पर सर, कुत्ते तो गलियों में आवारा घूमते मिल जाते हैं। बेवकूफ, ये बढ़िया नस्ल का है। जिस घर में यह रॉकी होगा उसमें चोर नहीं घुस सकते। देखो, जो बिल्ली हमारे किचन में दूध पीने घुसी थी उसे रॉकी खदेड़ रहा है। आओ देखें, रॉकी बिल्ली के पीछे कहां तक गया। अरे, वह आसपास दिखाई नहीं देता। वह दूर निकल गया होगा सर। आओ घर लौट चलें, रॉकी अपने आप घर आ जाएगा। घर पहुंचकर, ओह, जब हम गए हुए थे तो पीछे से कोई चोर घर में घुसकर सारा माल ले गया। हैं? रमन और दिवाली की मिठाई। एक दिन रमन और खलीफा, दिवाली महीने के आखिरी हफ्ते में पड़ी है, इसलिए घर में ना मिठाई आई ना पटाखे। रमन,
मोगा सिंह को मैंने मिठाई के कई डिब्बे घर ले जाते हुए देखा था। बस खलीफा, काम बन गया। मैं अंदर जाता हूँ, तुम खिड़की के पास खड़े हो जाओ। रमन घर के अंदर जाता है। मोगा सिंह, दिवाली मुबारक। और रमन, अब बैठो दोस्त। तभी मोगा सिंह के फोन की घंटी बजती है। रमन, मैं टेलीफोन सुनकर आता हूँ। मोगा सिंह दूसरे कमरे में चला जाता है। इधर रमन, यही मौका है। मिठाई के इतने डिब्बों में से अगर एक हिस्सा लिया जाए तो क्या पता चलेगा। रमन एक डिब्बा खलीफा को पकड़ा देता है। लो, संभालो इसे। खलीफा डिब्बा लेकर घर के बाहर आ रहा होता है। तभी गप्पू पटाखे में आग लगाता है। परिणाम स्वरूप वाह, देसी घी की मिठाई है। रमन और बदल गए। एक दिन रमन मंदिर से बाहर निकला और अपने जूते पहनकर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद, मेरे जूते यह रखे तो हैं। ये मेरे जूते नहीं हैं। मैं जब पूजा करने अंदर गया तो किसी के जूतों से मेरे जूते बदल गए होंगे। एक सज्जन जूते पहनकर इधर गए हैं। यह सुनकर वह आदमी उस तरफ दौड़ लगाता है। वह ज्यादा दूर नहीं गया होगा। इधर रमन, ओह, मैं किसके जूते पहन आया? मुझे वापस मंदिर जाकर यह लौटाने चाहिए और अपने जूते पहनने चाहिए। रमन वापस मंदिर की ओर दौड़ता है और वह दोनों आपस में टकरा जाते हैं। ओह, उफ। अच्छा हुआ आप दोनों रास्ते में मिल गए। आपका जूते बदल गए थे। लो अपने जूते, तुम अपने संभालो। और फिर ओह, अब क्या हुआ? हम दोनों के ब्रीफकेस बदल गए। हैं? रमन और दिवाली पर। एक दिन रमन और मोगा सिंह, क्या बात है, दिवाली पर मुंह लटकाए बैठे हो? और रमन, महंगाई में त्योहार, तौबा तौबा। मिठाई के दाम इतने हैं कि अगर उसे खरीद कर खाया जाए तो स्वाद कड़वा लगेगा। मेरे साथ आओ मोगा सिंह, मैं तुम्हें मुफ्त में मिठाई खिलाता हूँ। कहीं तुम सपने की बात तो नहीं कर रहे? नहीं, देखो खलीफा बेंच पर बैठा है, बगल में उसका मिठाई का डब्बा रखा है। तुम उसे बातों में उलझाओ, पीछे से मैं वह डिब्बा खिसका लूंगा। यह सुनकर मोगा सिंह खलीफा की ओर दौड़ जाता है। जाता हूँ। खलीफा, मोगा सिंह, तुम? ओए खलीफा, मैं तुम्हें एक दिलचस्प किस्सा सुनाने आया हूँ। हुआ ये कि एक मिनट ठहरो मोगा सिंह। खलीफा बम में आग लगाकर पीछे की ओर उछाल देता है और फिर एक धमाका। परिणाम स्वरूप हाय। अब बोलो, तुम कौन सा किस्सा सुना रहे थे? ओए, रमन और मक्खियां चींटे। एक दिन रमन के घर पर, कमली, चाय में मक्खी है। मैं क्या करूं जी, घर में बहुत हो गई है। रमन उठकर चल देता है। इनको भगाने का एक तरीका मुझे आता है। और मर्तबान में से कुछ निकालता है। यह क्या? गुड़ का ढेला कमली। इसे मैंने खिड़की से मोगा सिंह के घर फेंक दिया। सारी मक्खियां उसके पीछे वहीं चली जाएंगी। कमाल है। मोगा सिंह के घर पर, ओए बिका कौर, मक्खियों का झुंड कहाँ से आया? रमन के घर से गुड़ का ढेला आया जी, इसके साथ ही ये आई है। ओए, मैं उसे मजा चकाता हूँ। मुरब्बे का मर्तबान पोंछने वाली चिंदी देना। मोगा सिंह चिंदी रमन की खिड़की की ओर उछाल देता है
मैंने उसे खिड़की से रमन के घर फेंक दिया। रमन के घर पर आई, चींटी ने काट लिया कमली। देखो जी, इस मुरब्बे के चिंदी ने मोहल्ले भर की चींटियों को यहाँ इकट्ठा कर लिया हैं? रमन और निशाना। एक दिन रमन बंदूक लेकर घर से बाहर निकलता है और जंगल की ओर चल देता है। रास्ते में उसे आकाश में उड़ते पंछी दिखाई देते हैं, जिन पर वह निशाना तानता है और फिर फायर करता है। गोली सीधा जाकर एक उपग्रह को लगती है और फिर हैं? उपग्रह? रमन और चावल। एक दिन रमन और कमली। कमली, मैं चावल ले आया, इन्हें जल्दी से पकाओ, मुझे भूख लगी है। ये चावल तो घटिया है जी, इनमें आधे कंकड़ हैं। दुकानदार को वापस करके आओ। कमली, बीनकर कंकड़ अलग कर दो। बीनने से चावल आधे रह जाएंगे। जब हमने दुकानदार को 1 किलो के पैसे दिए हैं तो आधा किलो चावल क्यों लें? यह सुनकर रमन घर से बाहर निकल जाता है। तुम ठीक कहती हो कमली, मैं दुकानदार को चावल वापस करता हूँ। रमन स्टोर पर पहुंचता है। हमें ये घटिया चावल नहीं चाहिए। बेका हुआ माल वापस नहीं लेते, फिर भी तुम इन चावलों के बदले में कोई दूसरी चीज ले सकते हो। मुझे अंडे दे दो। दुकानदार रमन को अंडे देता है। ये लो। रमन वापस घर आता है। कमली, मैं दुकानदार को चावल वापस करके बदले में अंडे ले आया हूँ। कमली, तुम अब भी भूखे रहोगे, सारे अंडे खराब निकले। हैं?